हेलो बायोमन परिंदों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 11 जो हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम के हम फाइलम पढ़ रहे थे, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में। किसके बारे में? संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में, ठीक है। और इसके पहले के जितने भी संघ हैं उनको मैं आप लोगों को पढ़ा दिया हूं, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन इसके पहले के संघ का। इसके पहले के संघ में मैंने बताया था संघ एनिलिडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे ये है कि संघ एनिलिडा के जंतुओं में जो उत्सर्जन होता है, जो एक्सक्रीशन होता है, वो किस विधि द्वारा होता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएंगे और मेरे सभी सिंसियर बच्चे कमेंट का जवाब देंगे, ठीक है। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट का जवाब देंगे मेरे को, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में देखेंगे, ठीक है। सभी बायोमन परिंदे ना आतंक बचा देंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ना तुम लोग, बायोमन पढ़ाएगा, बहुत आगे तक जाओगे। समझ लो, संघ आर्थ्रोपोडा कितना बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है चाचा, सबसे बड़ा नाम आर्थ्रोपोडा। क्या नाम है? आर्थ्रोपोडा। अब समझना, इस जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ यह क्या है? यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है, तो आप बताएंगे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। जंतु जगत की 90% जातियां इस संघ में पाई जाती हैं, ठीक है। क्या है कि जंतु जगत की 90% जातियां, ये आपके टोटल एनसीईआरटी है, ठीक है। 90% जातियां इस जगत में पाई जाती हैं, ठीक है। और इस जगत में मुख्यतः कौन से जीव आते हैं? तो इस जगत में सभी कीट सम्मिलित हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में, यानी कि इस जगत में सभी कीट सम्मिलित हैं, ठीक है। सभी कीट सम्मिलित है, यानी कि हमको पता होगा कि आर्थ्रोपोडा में कौन आते हैं? वो आते हैं हमारे कीड़े मकोड़े। देखो इधर भी एक दो ठो टहल रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है भैया कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बताइए, कीड़े मकोड़े ही तो भैया ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। छोटे छोटे होते हैं अब बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो लाभदायक होते हैं। बताओ, होते कि नहीं? कुछ कीड़े मनुष्यों के लिए, मानवों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक होते हैं। कुछ कीड़े क्या होते हैं? आर्थिक रूप से लाभदायक होते हैं। अब कुछ कीड़े हानिकारक होते हैं। कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े। अब ये बताओ, शहद जिससे प्राप्त होता है उसका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम बोलो, एपिस इंडिका। एपिस इंडिका, यानी कि जो मधुमक्खी है वो भी एक कीड़ा है। मधुमक्खी हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं? उससे शहद प्राप्त हुआ, मोम प्राप्त हुआ, उसका जो डंक होता है, विष होता है, उससे टॉक्सिन प्राप्त हुआ हमको, ठीक है। शहद हो गया। अब हो गया बॉम्बिक्स मोराई, ठीक है। बॉम्बिक्स मोराई, जो बॉम्बिक्स मोराई है, जिसको हम लोग रेशम कीट बोलते हैं, रेशम कीट, बॉम्बिक्स मोराई। रेशम कीट से हमको रेशम प्राप्त होता है, बताइए। फिर हम नए नए कपड़े बनाते हैं, ठीक है। चाचा लोगों की शादी में वो नए नए कपड़े पहन के जाते हैं, है ना। इसके बाद हो गया हमारा, जैसे क्या हुआ, लैसिफर। एक कीट होता है लैसिफर। अगर आपसे पूछा जाए कि लाख बनाने वाले कीट को क्या नाम है? लाख, तो बताएंगे लैसिफर, जिससे हमको लाख प्राप्त होता है, ठीक है। ये हो गए लाभदायक कीट, है ना।
अब हम लोग जैसे हो गया लैक्टोबैसिलस, दूध दही का बनना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हानिकारक कीट, ठीक है, आर्थिक रूप से हानिकारक कीट। हानिकारक कीट में सबसे पहला कीट आता है हमारा एनाफिलीज, मच्छर, ठीक है, एनाफिलीज, एनाफिलीज, एनाफिलीज यानी कि मादा एनाफिलीज कौन सी, फीमेल होती है। मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज क्या करती है, एनाफिलीज हमारा मलेरिया रोग उत्पन्न करती है, करती है ना बच्चे, बिल्कुल करती है। फिर आता है हमारा कौन आता है, क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मच्छर कौन सा रोग उत्पन्न करता है, क्यूलेक्स वो उत्पन्न करता है हमारा फाइलेरिया, ठीक है, ये हमारे लिए नुकसानदायक है, काट लिए बीमार कर दिए। फिर आता है हमारा एडीज मच्छर, कौन सा मच्छर हमारा बच्चे, एडीज मच्छर। एडीज मच्छर क्या उत्पन्न करता है, एडीज मच्छर उत्पन्न करता है हमारा डेंगू, बताइए डेंगू, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए एक होता है जीवित जीवाश्म, जीवित जीवाश्म का मतलब क्या होता है कि एक हमारे पृथ्वी पर ऐसा जीव पाया जाता है जो जीव भी अभी पाया जाता है और उसके जीवाश्म भी पाए जाते हैं, और सभी जीव ऐसे हैं कि जो मर गए हैं अब नहीं पाए जाते, जैसे डायनासोर मर गया है अब नहीं पाया जाता, तो खाली जीवाश्म पाया जाता है। लेकिन पृथ्वी पर एक ऐसा जीव पाया जाता है जिसके जीवाश्म भी पाए जाते हैं और वो जीव आज भी पाया जाता है, उस जीव का नाम है लिलुमस, लिलुमस जीव है, ठीक है, क्या है, लिलुमस, किंग क्रैब, किंग क्रैब, ये जीव भी आज भी पाया जाता है और इसका जीवाश्म भी पाया जाता है, समझ लो। संघ आर्थ्रोपोडा, सब संघों का, जितने भी जंतु जगत में संघ है सबसे बड़ा संघ है, ठीक है, सबसे बड़ा संघ यदि पूछ लिया जाए कौन है तो बड़े प्यार से बड़े रौब से बताओगे कि संघ आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, बताओगे ना, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे। और सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे दूसरे चैनल बायो अमन मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, आप लोग बायो अमन मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और उसके वीडियोस को जरूर से जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दी गई है। अब सभी लोग हेडिंग डालेंगे सामान्य लक्षण और लिखेंगे, ठीक है, सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स में लिखिए कि इस संघ के जंतु सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, इस संघ के जंतु सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, जल में, थल में, वायु में, भूमि के नीचे तथा वृक्षों पर पाए जाते हैं, यानी कि जल में भी पाए जाएंगे, थल में भी पाए जाएंगे, मच्छर पानी में भी पाया जाता है ना, पृथ्वी में भी पाया जाता है, पेड़ों में भी बढ़ जाता है ना, स्थल में भी पाया जाता है, भूमि के नीचे भी पाया जाता है ना, ये हो गया। सेकंड नंबर डालो कि इस संघ के जंतु में अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, ठीक है, किस स्तर का, अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन, ठीक है, इस जीवों में अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोणिक, विखंडित तथा प्रगुही प्राणी होते हैं, ठीक है, लिख लीजिए द्विपार्श्व सममिति, ठीक है, त्रिकोणिक, विखंडित, है ना, और प्रगुही प्राणी होते हैं। तीसरा नंबर लिखिए कि इस संघ के जंतु के शरीर के बाहर मोटे दृढ़ काइटिन से बने क्यूटिकल, ठीक है, काइटिन से बने क्यूटिकल, काइटिन से बने क्यूटिकल का बाह्य कंकाल पाया जाता है। इस संघ के प्राणियों में काइटिन से बने क्यूटिकल, ठीक है, का बाह्य कंकाल पाया जाता है, याद रखना। ये आर्थ्रोपोडा जो संघ होते हैं ना, उनके जो जीव का शरीर होता है ना वो काइटिन का बना होता है, ठीक है, और जो जीव होते हैं कीड़े मकोड़े, उनका जो बाह्य आवरण होता है, बाह्य कंकाल होता है, वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, याद रखना, ठीक है, काइटिन के बने क्यूटिकल से घिरा होता है। जैसे ये मच्छर है हमारा, तो इसका जो बाहरी आवरण है ना, बाह्य कंकाल किसका बना होगा, काइटिन का बना होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे खून भी तो भरेगा, यहाँ पे चोंच ची ची करके उड़ेगा, री री, है ना ये कट्टू कट्टू करेगा, क्या करेगा, कट्टू कट्टू करेगा मच्छर, मच्छर क्या करता है, कट्टू कट्टू करता है ना, काट लेता है। सेकंड नंबर। चौथा नंबर रेड डालो कि इनका शरीर सिर, वृक्ष और एब्डोमेन में विभाजित रहता है। जो इनका शरीर होता है ना वो हेड,
थोरैक्स, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ठीक है। हेड सिर और वक्ष और गुहा, ठीक है, सिर वक्ष और उदर, ठीक है, सिर वक्ष और उदर में विभाजित रहता है, 3 भागों में, ठीक है, सिर वक्ष और उदर में विभाजित रहता है। 5वां नंबर हेडिंग डालो, शरीर के खंडों से प्रायः संघित उपांगों के जोड़े लगे होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि शरीर के खंडों से प्रायः शरीर के खंडों से प्रायः संघित उपांगों, ठीक है, संघित उपांगों। संघित उपांगों का मतलब होता है ज्वाइंट अपेंडेजेस, ठीक है, संघित उपांगों के जोड़े लगे रहते हैं, क्योंकि इनका जो शरीर होता है ना, जैसे आपने कॉकरोच को देखा होगा, ये देखिए उसका पैर है ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह। संघित मतलब उसके कई ज्वाइंट होते हैं, कई ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो आर्थ्रोपोडा है ना, आर्थ्रोपोडा एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है आर्थ्रोस। आर्थ्रोस का मतलब होता है बच्चे ज्वाइंट, और एक होता है पोडोस। पोडोस का मतलब होता है ज्वाइंट फूट, ठीक है। इनके जो पैर होता है वो क्या होता है, जुड़ा होता है, कई जगहों से जुड़ा होता है। पता लगे ऐसे, ऐसे इनका पैर है, ऐसे, ये इनका पैर है, ये एक तो तोड़ ले। चींटी के पैर नहीं देखे हो, मच्छर वच्छर के पैर नहीं देखो कैसे बने होते, बड़े अजीब से है ना। चलो 6वां नंबर हेडिंग डालो। 6वां नंबर में लिखना है कि इनमें देह गुहा एक शारीरिक गुहा है। इनमें जो देह होती है, देह शरीर, वही एक रुधिर गुहा है, ठीक है। इनमें देह गुहा एक रुधिर गुहा है, ठीक है। क्या लिखेंगे कि देह गुहा, इनमें देह गुहा रुधिर गुहा है। अब ये बताओ, मच्छर चाचा जब खून पीता है तो खूनवा को कहाँ भरता है, अपने पीछे भर लेता है, यानी कि एक टंकी में भर लेता है। तो इनमें बंद परिसंचरण तंत्र थोड़ी ना पाया जाएगा, वेंस में थोड़ी ना जा रहा है, कहाँ पे भरा है, टंकी में। मतलब इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी कि जो सभी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो उनके अंदर खुला, यानी कि वो डिब्बा एक जगह पर खून स्टोर कर देते हैं, खून का कमरा बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इसमें देह गुहा एक रुधिर गुहा है जो रुधिर वाहिनियों को मिलाने से बनती है। इनमें खुला रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए 7वां नंबर, इन जीवों में श्वसन क्रिया शरीर की सतह पर, ठीक है, जो सांस लेने की क्रिया है ना वो शरीर की सतह पर हो जाएगी। और ये कुछ जीव जल में पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा के। जो जल में जीव हैं उनमें क्लोम्स यानी कि गिल्स के द्वारा, और जो उभयचर प्राणी हैं, सॉरी स्थलचर प्राणी, जो स्थलचर प्राणी हैं उनके अंदर ट्रैकिया यानी कि श्वास नली पाई जाती है, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। इसमें लिख लो, मैं मिटा दूं, थोड़ा सा मिटा दूं इसके बारे में, ठीक है, लिख लो यहाँ पे ऊपर का, थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है। देखो क्या है कि क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, कि श्वसन क्रिया पहले तो पाई जाएगी शरीर की सतह पर, ठीक है, शरीर की सतह पर श्वसन होगा। इसके बाद जो जल में रहेंगे ना उनके पास क्लोन होगा, ठीक है, क्लोम, जिसको हम लोग बोलते हैं गिल्स। और जो स्थलचर प्राणी होंगे ना उसमें पाया जाएगा श्वास नलिकाएं, श्वास नलिका, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है, श्वास नलिका पाई जाती है, ट्रैकिया पाया जाता है, ठीक है। चलिए 8वां नंबर लिखिए कि संघ आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में उत्सर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे अभी याद कर लो, ठीक है, मैल्पिघी नलिका, इनमें उत्सर्जन के लिए मैल्पिघी नलिका,
मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, मैल्पिघी नलिका और ग्रीन ग्रंथियां, याद रखना ग्रीन ग्रंथियां, ठीक है, ग्रीन ग्लैंड्स, इनमें उत्सर्जन मैल्पिघनी नलिकाएं और ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा होता है। अब आप मुझे बताएंगे कि इसके पहले वाला संघ जो एनिलीडा था, एनिलीडा में जो उत्सर्जन था ना वो किस प्रकार से होता था। सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि एनिलीडा जो संघ था, एनिलीडा संघ में जो उत्सर्जन हो रहा था, कौन उत्सर्जन कर रहा था, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए कि इनमें संवेदी अंग पाए जाते हैं, जैसे नेत्र हो गया, स्टोसिस्ट हो गया, ठीक है, स्टेटोसिस्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 10वां नंबर लिखिए कि ये एक लिंगी होते हैं, अंड प्रजक प्राणी होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं और अंड प्रजक ओविपोरस, ओविपोरस प्राणी, ठीक है। ये एक लिंगी और अंड प्रजक प्राणी होते हैं। इनमें एक जोड़ी संयुक्त नेत्र सिर पर पाई जाती है, ठीक है, याद रखना कि इनमें सिर पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाई जाती है, ठीक है। संयुक्त नेत्र यानी कि कंबाइंड आइज, ठीक है, कंबाइंड आइज। अब ये बताओ, एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, ठीक है, IMP फॉर नीट, यही मिलाने को दिया गया था कि ग्रीन ग्लैंड किस में पाई जाती है, मालपिघियन नलिका किस में पाई जाती है, मिलाने को दे दिया गया था, संघ दे दिया गया था आगे। बताओ इस संघ के जंतु क्या हुए, जैसे हो गए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, बिच्छू, केकड़ा, कान खजूरा, है ना, ये हो गए छोटे छोटे कीड़े, मच्छर वच्छर, ये सब आ गए इस संघ के आपके उदाहरण और एग्जाम्पल। जो कुछ थोड़ा सा बच रहा हो ना, कम इंपॉर्टेंट सा, बुक से देख के पढ़ लेना, ठीक है मेरे बच्चे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, और दिल से यदि अच्छा ना लगा हो बच्चे तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, ठीक है, डिसलाइक कर देना, फिर चले जाना, आराम से सोना, मैं भी आराम से सोऊंगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।